Good morning, student. I hope you all are fine at your homes. So today I am going to teach you about the solubility of a substance in water. Substance की solubility water में कैसी होती है, किस substance की. ठीक है, सबसे पहले solubility का मतलब क्या हुआ. Solubility का मतलब होता है कि जैसे कि dissolve एक जो चीज है वो दूसरी चीज में कैसे मिक्स हो जाती है, उसी को हम solubility बोलते हैं. लाइक चाय कोई एक अकेली तो नहीं होती है, उसमें आपको चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं तब बनती है. नींबू पानी उसमें क्या क्या होता है, उसमें शुगर होती है, लेमन होता है, वाटर होता है, 3 चीजें होती है ना. तो ये सॉल्यूशन होता है. ठीक है, सॉल्यूशन में तभी बनेगा जब दो चीजें आप मिक्स करेंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस is its property to dissolve in some other substance to form a mixture of a uniform nature. एक ऐसा मिक्सचर बनाना जो कि यूनिफॉर्म नेचर, मतलब जो कि बिल्कुल सही मात्रा में बने, इसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, द सब्सटेंस विच गेट डिजोल्व इज कॉल्ड सल्यूट. जो सब्सटेंस डिजोल्व होगा उसे हम सल्यूट बोलते हैं. while the other substance in which the solute get dissolved is called solvent. अच्छा, सल्यूट क्या हुआ, आप शरबत बना रहे हैं, ओके, नींबू पानी, ओके, यू आर मेकिंग अ लेमन वाटर. सो व्हाट विल यू डू, यू विल टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर. जो 1 ग्लास ऑफ वाटर आपने लिया वो क्या है, सॉल्वेंट है. उसके अंदर आप डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस. ओके, लेमन जूस आपने 1 टीस्पून डाला, तो वो जो लेमन जूस आपने डाला है वो लेमन जूस क्या है, सल्यूट. यानी कि सॉल्वेंट है ना, ज्यादा मात्रा में रहेगा, ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, और सल्यूट जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रहेगा. ठीक है, तो सल्यूट मतलब जिस चीज में हम उसको मिला रहे हैं, और जिसको मिला रहे हैं वो क्या होता है, जिसको मिला रहे हैं वो सल्यूट होता है, जिसमें मिला रहे हैं वो सॉल्वेंट होता है. ओके, तो आपने नींबू पानी बनाया, उसमें जो पानी लिया वो पानी आपका सॉल्वेंट है, और उसमें जो नींबू आपने डाला वो जो नींबू है वो सल्यूट है. ओके, द रिजल्टिंग यूनिफॉर्म मिक्सचर इज कॉल्ड सोल्यूशन. और वो जो आपका मिक्सचर बनेगा वो से सोल्यूशन बोलेंगे. वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट. वाटर जो है वो बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है, बहुत ही ज्यादा. सबसे बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो वाटर ही होता है, क्योंकि उसमें आप सारी चीजें मिक्स कर सकते हैं. चाय, अगर आप चाय बनाते हैं उसके लिए भी आपको वाटर चाहिए, आप नींबू पानी बनाते हैं उसके लिए भी वाटर चाहिए, आपको कोल्ड ड्रिंक बनानी है उसके लिए भी वाटर चाहिए, आपको जो भी बनाना है यू वांट वाटर फॉर दैट. ओके, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस रेडिली डिजोल्व इन वाटर. बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पानी में डिजोल्व होते हैं. ठीक है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ओके, हम क्या बोलते हैं वाटर को, यूनिवर्सल सॉल्वेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लेट्स गैदर सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस इन वाटर. अब हम थोड़ा और पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी. सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन वाटर. अच्छा, वाटर में सॉलिड कैसे डिजोल्व होता है. सॉलिड क्या है, शुगर सॉलिड है, वाटर में वो डिजोल्व होती है. यस. नमक सॉलिड है. यस, वाटर में डिजोल्व होता है. यस. सॉइल सॉलिड है. यस. क्या वो वाटर में डिजोल्व होती है, नो, नहीं होती ना वो डिजोल्व, तो वो सॉल्युबिलिटी उसकी नहीं है. लेकिन सॉल्ट की और शुगर की सॉल्युबिलिटी है. ओके, most common example of solid that dissolve in water are salt and sugar, but not all solids dissolve in water. सारे solid water में dissolve नहीं होते. solid like sand particles and chalk powder. chalk powder और sand particles जो हैं वो किसमें, वाटर में डिजोल्व नहीं होते. मैंने अभी आपको बताया था सारी चीजें डिजोल्व नहीं होती, जैसे कि सॉइल डिजोल्व नहीं होती है ना. सैंड पार्टिकल्स एंड चॉक पाउडर सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. ये दोनों ही कंटेनर के बॉटम में जाके बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स डू अ बिंगो एक्टिविटी. लेट्स सी क्या है इसमें. टेक सम सॉलिड लाइक व्हीट फ्लोर यानी कि आटा, टर्मरिक पाउडर हल्दी, चॉक पाउडर कॉफी आप सबको पता है. यू कैन एड मोर आइटम्स टू योर लिस्ट. आप और भी आइटम्स
ऐड करिए। उसके बाद करना क्या है आपको, डिजोल्व ईच ऑफ देम इन वाटर सेपरेटली, सबको अलग अलग ग्लास में रखिए और उसमें पानी डाल के उसको डिजोल्व करिए एंड सी वेदर दे आर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। अब फिर डिस्कस करिए कि कौन सी चीज वाटर में डिजोल्व होती है और कौन सी चीज वाटर में डिजोल्व नहीं होती है। एंड नाउ नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन, और उस ऑब्जर्वेशन को आप नोट डाउन करिए और अपने पार्टनर से डिस्कस करिए कि वो कौन कौन सी चीजें उन्होंने डिजोल्व करी और कौन कौन सी चीजें नहीं डिजोल्व हुई और किस चीज में आपका क्या रिजल्ट आया। ओके, सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट योर होम। आजकल आप घर पर हैं तो आप ये एक्टिविटी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने घर पे, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से पूछ कर ही करिएगा, ठीक है। ओके, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर। अब अभी हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड करी थी, अब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर करेंगे। मोस्ट ऑफ द लिक्विड डिजोल्व इजीली इन वाटर। अच्छा, आपने देखा है लेमन जूस वो पानी है और वाटर वो भी पानी है, दोनों को डिजोल्व करेंगे, हो जाता है डिजोल्व, यस हो जाता है। बट ऑयल, अगर आप तेल डालेंगे पानी के अंदर तो क्या वो डिजोल्व होगा? नहीं। घी डालेंगे पानी के अंदर, क्या वो डिजोल्व होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे कौन सा लिक्विड जो है वो मिजिबल है, कौन सा इमिजिबल, मतलब कौन सा लिक्विड में मिक्स हो जाता है, नहीं होता है, और कौन सा। We can observe this by performing a simple activity. Take a mug of water and put a few drop of ink in it. पानी लीजिए मग में और उसमें इंक डालिए। क्या डालिए? इंक पेन आता है ना, उसकी इंक उसमें डालिए। We will notice that the ink dissolve quickly and the water become colored. आप देखेंगे जैसे मम्मी कपड़ों में नील चढ़ाती हैं तो वो जैसे ही पानी में नील डालती है पूरी नील डिजोल्व हो जाती है ना, नीला नीला पानी हो जाता है ना, और फिर वो कपड़े भी एब्जॉर्ब कर ले, कपड़ा जो है पानी में डालते ही वो कपड़ा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। तो वो मिजिबल हुआ। सिमिलरली फ्रूट जूस, मिल्क, ये सब पानी में डिजोल्व हो जाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड दैट आर इनसॉल्युबल, वो लिक्विड जो इनसॉल्युबल होते हैं पानी में, पेट्रोल, कैरोसिन एंड बटर, पेट्रोल, कैरोसिन ये पानी में बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होते। ओके, अच्छा, व्हाट हैपन व्हेन ऑयल इज पोर्ड इन अ वेसल्स कंटेनिंग वाटर। देखिए ये एक्टिविटी आप ये घर पे करके देखिए कि अगर आप वेसल्स में जिसमें ऑयल लगा हुआ उसमें अगर आप पानी डालेंगे तो क्या होगा। एक लेयर बन जाएगी जिससे कि वो पानी वेसल्स में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। ओके, हाँ, लिक्विड दैट डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, वो लिक्विड जो वाटर में कम्प्लीटली डिजोल्व होता है उसे मिजिबल लिक्विड बोलते हैं। सिमिलरली जो बिल्कुल भी डिजोल्व नहीं होता उसे इमिजिबल लिक्विड बोलते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, राइट। सॉल्युबिलिटी इन गैस। अब गैस में सॉल्युबिलिटी कैसे होती है, ठीक है। कार्बोनेट ड्रिंक्स, आपने सॉफ्ट ड्रिंक देखी, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उसमें कार्बन होता है, ठीक है, कार्बोनेट होता है। कार्बोनेट drinks are the best example show solubility of gas in water. In these drink carbon dioxide is dissolved in water under pressure, and एक particular pressure के अंडर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजोल्व की जाती है। इफ यू शेक एंड ओपन द बॉटल ऑफ सोडा, अगर आप शेक करके सोडा की बॉटल को ओपन करोगे तो क्या होगा, पूरा बाहर बिल्कुल एकदम फाउंटेन की तरह बाहर उछल कर आएगा। You will see this gas coming out in the form of bubble. आप इस गैस को बाहर आते हुए देखेंगे बबल्स की फॉर्म में। This happened because the pressure under which the gas was dissolved in water increase. अच्छा, ये इसलिए होता है क्योंकि जिस प्रेशर में गैस को हमने उसमें डाला होता है वो डिक्रीज हो जाता है। जब वो प्रेशर डिक्रीज होता है तो वो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बाहर आने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। ऑन ओपनिंग द बॉटल इट रिवील्स आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने एक्साइटेड होते हैं कि वो बबल्स की फॉर्म में बाहर आ जाते हैं, ठीक है। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड अदर गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी पानी में सॉल्युबल है। ऑक्सीजन, यस, क्यों ऑक्सीजन है, बिकॉज आप जब फिश होती है, फिश कैसे समुद्र में या रिवर में कैसे ब्रीथ करती है, वो भी तो एक एनिमल ही है ना, और एनिमल को ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो पानी में डिजोल्व होगी ऑक्सीजन तभी तो वो ले पाएगा ना, तो उस डिजोल्व ऑक्सीजन को वो पानी से लेते हैं, ठीक है। एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ इन ऑक्सीजन दैट इज डिजोल्व इन वाटर एंड हेंस आर एबल टू सर्वाइव इनसाइड द वाटर। एक्वेटिक एनिमल जितने भी होते हैं वो सारे ऑक्सीजन जो है वो वाटर से लेते हैं और वाटर से लेकर ही वो
अपनी क्या बोलते हैं, सरवाइव करते हैं। ठीक है। कार्बोनेट ड्रिंक्स आर द एरिटेटेड ड्रिंक्स लाइक कोलाज एंड ड्रिंकिंग सोडा। एज आई टोल्ड यू, सोडा और कोला, कोको कोला जो है, इन सब में कार्बोनेट होता है। ठीक है। ये हमारा था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। गैस में वाटर की सॉल्युबिलिटी कैसे होती है इसके बारे में। इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट। वाटर की जो स्टेट होती है, किसी भी सब्सटेंस की जो स्टेट होती है, वो कैसे कैसे चेंज होती है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। स्टे होम।